राम राम जी शरण है। मैं आपका मोस्ट एंड दोस्त रिंकू शर्मा स्वागत करता हूं एक बार फिर उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर अंकित बाटी सर ने एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक निकाल रखी है। इस बुक में जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टरों के जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हाँ, प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। ज्यादा समय न लेते हुए रेशो वाले चैप्टर से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। उम्मीद करता हूं जब तक मैंने मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया आपने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ भी लिया। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पी की वैल्यू दी है 5 यूनिट, क्यू की 3 है और आर की कितनी है 6। मेरे भाई पूछा पी बटे क्यू यानी कि 5 बटे में 3। क्या पूछा? 5 बटे में 3 अनुपात में, फिर है क्यू बटे आर यानी कि 3 बटे में 6, 3 बटे में 6 अनुपात में, फिर है आर बटे में पी यानी कि 6 बटे में 5, 6 बटे में 5। मेरे को पता है अगर मैं इनको अच्छे फॉर्म में लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, 3 6 और 5 का एलसीएम ले लूंगा। 3 6 और 5 का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ जाए, 3 6 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 30। कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, इधर भी मैं 30 से गुणा कर देता हूं, इधर भी मैं 30 से, इधर भी मैं क्या करूंगा 30 से गुणा करूंगा। 30 से गुणा करूंगा, 3 से 30 को काटूंगा, कितना आ गया 10, 10 पंजे कितना हो गया 50 हो गया, 10 पंजे कितना हो गया 50 हो गया। 6 से 30 के काटूंगा, कितना आ गया 5 हो गया। 6 से 30 को काटा 5 5 3 15 कितना 50 15 किस में है 50 15 है। 5 से 30 को काटूंगा, कितना गया 6 छिक छिक कितना हो 36 यानी कि 50 15 36। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलगुला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? गुलगुला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होती। कैसे नहीं होती? मेरे को पता अगर मैंने ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर हाथ रख लूंगा। मैंने यहाँ पर हाथ रख लिया तो अब क्या करूंगा मैं, 7 की यहाँ पर मैंने हाथ रख लिया तो अब मैं क्या करूंगा, इस 7 की और 3 की गुणा करूंगा। 7 की और 3 की गुणा कितनी आ गई 21 आ गई। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में 21 है तो ये ऑप्शन भी गया, ये ऑप्शन भी गया। उसके बाद अगर मैंने बी की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है तो मैं इन दोनों की गुणूंगा। 7 दूनी कितना होता है 14 यानी कि 21 अनुपात 14 हो गया। ठीक है, अब मुझे निकालने वैल्यू 7 की, सी की। 7 सी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, 3 की और 2 की गुणा है, 3 दूनी कितना हो गया 6 यानी कि 6, यानी कि कितना हो गया 6, 21 14 6। कौन से आंसर में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, यदि हमसे एस रेशो यू रेशो वी रेशो डब्ल्यू में है, उसके आगे इनका अनुपात दे रखा है, उसके बाद इन चारों का योग कितना दे रखा है 864 दे रखा है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझने में, क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखने में भी किसी भी टाइप की परेशानी ना हो। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद क्या दे रखा है, इन चारों का योग। ठीक है ना, इन चारों का योग एस यू वी डब्ल्यू, इन चारों का योग कितना 864। अगर इन चारों का योग करता हूं मैं, 9 और 2 11, 11 6 17, 17 7 कितना हो गया 17 7 हो गया 24, यानी कि 24 की वैल्यू कितनी होगी आपको होगा सर, 24 की वैल्यू होगी 864। 24 की वैल्यू होगी 864। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा 24 की वैल्यू 864? ठीक है, मैं यही बता दूं, यहाँ भी लिख सकता था मैं, यहाँ भी लिख सकता मेरे भाई, यहाँ भी लिखूंगा मेरे, यहाँ भी लिखूंगा। ऐसे लिख के मैंने 2-3 अपने सेकंड क्यों खराब करने, जब यहाँ पे लिखा ही रखा है, जब यहाँ पर 864 लिखे ही रखा है तो मैं डायरेक्ट यहीं पर ही नहीं लिख लूंगा। जैसे कि यहाँ पे 864 लिख रहा है, 24 की वैल्यू 864 है, यानी कि 24 तिया कितना होता है 72 होता है। 24 तिया 72, बच गए 14 और 4, 24 सिक्का कितना हो गया 144, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 36 है। एक यूनिट की वैल्यू 36 है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा एस यू कितना 9 और 2 11। उसके बाद क्या पूछा डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कितने 7, 9 और 2 11, 11 7 18। एक यूनिट की वैल्यू 36 है तो 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सिक्के कितना होता है 48, यानी कि इकाई का अंक 8 किसमें आपका होगा सर, ऑप्शन नंबर डी में इकाई का अंक 8 है। ऑप्शन नंबर डी में इकाई का अंक 8 है। मैं पूरे क्वेश्चन की सोल्व करूंगा जी इकाई का अंक से अपना क्वेश्चन, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। देखो ये भी वही क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, गुलगुला क्वेश्चन है। गुलगुला क्वेश्चन आप सभी को पता, अगर इस टाइप का गुलगुला क्वेश्चन में हो, इस टाइप का अगर गुलगुला क्वेश्चन में जैसे कि x बटे 3 लिख रखा है, यहाँ पे क्या लिख रखा है x बटे 3, y बटे 5 और z बटे 9, जो इनके बटे में लिख रखा ना, यही इनकी वैल्यू होता है, यही इनका मान होता है, यानी इसका मतलब 3:5:9 का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेरे भाई देखो, मैं तो आपको यही कहूंगा, अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो आप मेरे तरीके को फॉलो करना, वरना आप आपके तरीके से तो क्वेश्चन निकालोगे। बात क्या है,
हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की ही तरह कर रहे हैं। अगर हम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो 10 या 11 मिनट की ही वीडियो बनाएंगे, ये नहीं कि 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में मैं 1 घंटे की वीडियो बना दूंगा। चलो ठीक है, देखो 2 क्वेश्चनों का सॉरी 2 क्वेश्चन है, संख्या ही बोलनी थी, क्वेश्चन बोल गया। चलो हो जाता, फ्लो में कई बार निकल जाता, आप सभी को पता, समझते हो आप मेरी फीलिंग। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? 14:25 में। यदि उनके बीच का अंतर कितना है? 264 है, तब छोटी संख्या क्या होगी? मेरे भाई इनका अंतर कितना आपको सर? इनका अंतर 11 है, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सर? 11 यूनिट की वैल्यू दे रखे 264 है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 11 है, और 11 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखे? 264। 264 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 11 दूनी कितना होता है? 22। 11 चौके कितना होता है? 44, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 24 होगी। उसने पूछा है हो तो सब तो छोटी संख्या कितनी है? छोटी संख्या कितनी? 14 है। छोटी संख्या कितनी है? 14 है, यानी कि मैं 1 यूनिट की वैल्यू 24 थी, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 14 हो जाएगी। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई 14 चौकी चौकी 56, यानी कि ये भी आंसर गया, ये भी आंसर गया। अब रह गए ये दो, 14 चौके कितना होता है? 56 होता है। 5 14 दूनी 28 और 5 कितना होता है? 33, यानी कि 336 का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं नए क्वेश्चन के पास, नए क्वेश्चन के पास चलते हैं। गुलगुला क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया? गुलगुला। गुलगुला क्वेश्चन आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में, ये इस टाइप का क्वेश्चन कम से कम रेशो वाले चैप्टर में 5 से 6 बार पूछा है। मैंने तभी बताया था, जब भी हम तृतीय अनुपात निकालते हैं, जो 36 है ना, 36 गुना में 36 कर लेते हैं, बटे में 9 कर लेते हैं। यहां लिख के दिखाता हूं, 9 का और 36 का हमने तृतीय अनुपात निकालना है। 9 का और हमने 36 का तृतीय अनुपात निकालना, तो हम करते क्या है? 9 का और 36 का हमने तृतीय अनुपात निकालना, तो हम करते क्या? जो 36 है ना, इसके एक गुणा कर लेते हैं एक बार 36 और बटे में कर देते हैं। 9 से 36 को काटूंगा, कितना हो गया? 4। 9 चौके 36, 4 की और 36 की गुणा करूंगा, 4 6 24, यानी कि इकाई अंक 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। देखो हम 36 की और 4 की गुणा भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं गुणा करना, लेकिन मैं गुणा करके 36 की और 4 की गुणा करके क्यों अपने 4 से 5 सेकंड खराब करूंगा? ठीक है, चलता हूं नए क्वेश्चन की तरफ। पी क्यू की आयु का अनुपात है 5:7। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है? 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 7:13 था, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे सखा, देखो पी और क्या है, ठीक है। देखो थोड़ा सा और मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, ये देखो क्या है? पी क्या हो, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पी क्या हो। इनकी आयु का अनुपात कितना? 5:7 है। इनकी आयु का अनुपात है 5:7, ठीक है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 7:13 था। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 7:13 था, ठीक। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, ये मैंने 8 लिख दिया, ये मैंने 8 लिख दिया। आप एक बात हो, इधर कितना गैप आपको? 6 का गैप है। इधर कितना गैप है? 2 का गैप। आप सभी को पता है, हम करते क्या? इस 2 की इस 7 के साथ गुणा करते हैं, कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। ये मैंने ये इधर लिख दिया 14। इस 2 की इस 13 के साथ गुणा करता हूँ, तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 6 आ जाएगा, 13 दूनी कितना हो गया? 26 आ जाता है। उसके बाद इस 6 की इसके साथ 6 पंजे कितना हो गया? 30, 6 से कितना हो गया? 42। यानी हम तो कह रहे थे 8, एग्जामिनर तो कह रहा है 8 वर्ष का गैप है, लेकिन इधर कितना गैप आ रहा है? 16 का गैप, यानी कि 16 की वैल्यू 8 है, 16 की वैल्यू 8 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आधा होगी। 1 यूनिट की वैल्यू आधा होगी, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी? 14 की और 14 तो कितना होगा? 7। 26 की 2 से गुणा करें, कितना होगा? 1/2 से, यानी कितना होगा? 13 होगा। 13 हो गया। फिर ये था 8 साल पहले था, इसमें आज जो है 7 और 8 कितना हो गया? 7 और 8 कितना हो गया? 15। 15 13 और 8 हाथ कितना हो गया? 21, 15 21। 15 21 का मतलब है ऑप्शन नंबर है इज राइट आंसर। सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, समझाने की जरूरत ही नहीं थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन है इसका। मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? m + n का जोड़ है, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? m + n का जोड़ कितना है? जरा से m और n का अंतर कितना? आपको सर्च है। अगर मैंने m की वैल्यू निकालनी है, अगर मैंने m की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ? इन दोनों को जोड़ लेता हूँ, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई? 90। अगर मैंने n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? इस राशि में से 6 को घटा दूंगा, इस राशि में से 6 को घटा दिया, कितना आ गया? 78। उसके बाद उसने पूछा उनके बीच का अनुपात कितना हो गया? 90/78। 90/78 उनके बीच का अनुपात कितना होगा? अगर मैं 6 से लेता हूँ, 6 से कितना आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 13, यानी कि 15/13। 15/13 का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पूछने की संभावना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, गुलगुला क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? गुलगुला। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, ठीक है। क्या है? ए और बी की आय का अनुपात 4:5 आपको गई, हाँ सर 4:5 है, ठीक है। ए है और बी है, इनकी आय का अनुपात क्या है? 4:5, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात कितना है? 2:3 है। फिर भी वो क्या करते हैं? आप कहोगे सर एक 7200 रुपए बचा लेता है, ठीक है, और एक क्या करता है? 6000 रुपए बचा लेता है। हम इस टाइप के क्वेश्चन में करते हैं क्या है? इनकी आर पार गुणा करते हैं। देखो इनकी आर पार गुणा करते हैं, यानी कि 7200 की 3 के साथ गुणा करूंगा तो कितना? 7 पे 1 यानी कितना आ जाएगा? 21,600। उसके बाद 2 की और 6 के साथ गुणा करते कितना आ जाएगा? 12 आ जाता है। कितना कितना आ गया? 12,000 आ जाएगा। उसके बाद हम करते क्या है? फिर इन 4 पार गुणा करते हैं, यानी कि 4 की और 3 की गुणा करेंगे, कितना आ गया? आप कहोगे सर 12 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? माइनस का निशान लाके 5 की और 2 की गुणा करते हैं, कितना आ गया? 10 आ गया। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से 12 में से 10 गया, कितना रह गया? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21,600 में से 21,600 में से 12,000 गए, कितने आ गए? 9600 आ गए। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 यूनिट की वैल्यू 3600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको सर 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4800 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 4800 आ जाएगी। उसने पूछा क्या? ए की आई क्या है? ए की आई क्या है? यानी कि ए का अनुपात कितना था? 4 का। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 48 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चौकी चौकी 16 और 8 चौकी 32, यानी कि 19,200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलता हूं नए क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वैसे आपकी मर्जी है। अगर आप चाहो तो दो संख्याओं का अनुपात है 7:4 है, यदि इनके वर्गों का अंतर 297 तब उनका जोड़ क्या होगा? ठीक है, दो संख्याएं हैं, मतलब ठीक 7 ही है 4 है, यानी कि 7:49, ठीक है। 7 का वर्ग क्या होगा? 7:49 चौकी चौकी 16, यानी कि 49 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 33 ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 33 ए स्क्वायर आ जाएगा। 33 ए स्क्वायर का अंतर कितना है? 297 है। 33 ए स्क्वायर का अंतर कितना है? 297 है, ठीक है मेरे भाई। तो ए का अंतर कितना है? स्क्वायर का अंतर कितना है? 33 निमा कितना हो गया? 9, यानी कि 33 निमा 297, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? आपको सर ए की वैल्यू आ गई 3, ए की वैल्यू आ गई थी। उसके बाद क्या है? तब उनका जोड़ कितना? 7 और 4, यानी कि 11 ए की वैल्यू पूछा है। 11 ए की वैल्यू हमसे पूछा है, ए की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 11 की और 3 की गुणा करूंगा, 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। मेरे भाई हम इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि हम इनके कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे ऐसे हैबिट डाल रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ जो क्वेश्चन है इनके 3 से 4 जो स्टेप होता है हम उनको अवॉइड करें, ताकि हमें एग्जाम में इसी टाइप की अपनी हैबिट बन जाए। तो कैसे लगा आपने एपिसोड? अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद।